मिलती है। यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदानों की गाथा होती है। मैंने सुना है कि यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। यहाँ आसाम की चाय हो या वो दक्षिण के मसाले विदेशियों को आकर्षित करते हैं, तो वहीं हिमालय में स्थित वैष्णो देवी में चढ़ाए जाने वाले नारियलों की पूर्ति केरल और तमिल जैसे राज्यों से होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। सर्वप्रथम मां शारदा भारत भूमि परम सम्मानित मंच सामने बैठे हुए समस्त अतिजनों को मेरा प्रणाम। वीरता के व्रत से विभूषित अनेकों वीर और वीरांगनाओं की इस भूमि की वंशजा मैं भाग्यवती आज अपने देश के लिए कुछ प्रकट करने का अनुमति चाहती हूँ। उसमें जो भी प्रतियां हो मुझे क्षमा करें। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है भारत, तो मैंने कहा महोदय, मेरे नजरिए से तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही भारत है। अनेकों भाषाओं, अनेकों जातियों, अनेकों धर्मों की एकमात्र पहचान है भारत। मेरा भारत जिसके ओठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंधी गुजराती मराठा द्रावड़ उत्कल बंगा है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ 7 समुंदर पार के लोगों को भी भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाया जाता है। ये वही भारत है जहाँ के युवाओं ने अपनी देश की मिट्टी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यहाँ 14 वर्ष की उम्र में एक खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर चढ़ गया, किंतु किसी अत्याचारी के सामने नहीं झुका। मुझे गर्व है कि मेरे देश में एक ऐसी ही वीरांगना ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं बुंदेलो हर बोलो के। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, पर वह तो झांसी वाली रानी थी। एक ऐसी 21 वर्ष की सेना, एक ऐसी 21 वर्ष की वीरांगना जिसने अंतिम सांस तक युद्ध किया, किंतु उन अत्याचारी अंग्रेजों के सामने वो झुकी नहीं। कल्पना कीजिए कि जब वो स्वयं अकेली लड़ रही थी, अनेक ताकतवर राजा अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, किंतु उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा था। हम उस देश की वासी हैं जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से जाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है। हमारा देश, वैसे तो हमारा देश प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, किंतु यदि नारी का अपमान हो तो मेरे भारत का बच्चा बच्चा हनुमान है। कभी पढ़ो अपने देश के इतिहास को, क्या कुछ सिखाता है ये इतिहास। आज भारत की संस्कृति, भारत की अखंडता विश्व में अपनी एक अलौकिक छवि रखती है, और इस छवि को सदियों के लिए बरकरार रखना हम युवाओं का काम है। हम युवाओं
का प्रवाह है, जहाँ एक ऐसा प्रदेश है, हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। हमारे प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि अयोध्या है, यही काशी है, यही पावन नगरी काशी है, श्री कृष्ण की लीलाओं से स्वरूपित मथुरा है। और इस उत्तर प्रदेश की तरह जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, औरैया जिला, ये भी अपनी एक संस्कृति, अपने एक इतिहास को समेटे हुए है। उस इतिहास को सदैव के लिए अछूत रखना हम सबका कर्तव्य है, और मुझे आशा है कि आप सब अपने इस कर्तव्य को भली भांति पूर्ण करेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वतन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि